तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार होता है, और या फिर ये बोल दो कि फंक्शंस ऑफ द हार्ट वो किस प्रकार होता है। किसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बहुत सिंपल से ट्रिक इसमें यूज़ करेंगे। मैंने आपसे इसके पहले वाली वीडियो में कहा था, अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो इसके पहले वाली वीडियो देख लो, और उसमें जिस तरीके से मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसमें जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है उसको हम शो करेंगे। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे जब आप नोट्स में लिखो तो आप इस प्रकार से, जो मैंने एरो फॉर्म में शो कर रखा है, आप इस तरीके से इसको लिखना। अब ये जो हमने जो लिखा है ये किस प्रकार है तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको एक बार। जैसे सबसे पहले जो ब्लड, एक तरीके से हम सिर्फ समझने के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब लेफ़्ट और राइट एट्रियम जब होता है तो ब्लड दोनों में एक साथ आता है। हम केवल एक समझने के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि इसमें क्या होता है, ब्लड क्या होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। मतलब इसके जो हार्ट के चैम्बर्स में जो होती है, एक तो क्या होती है ये वाला जो पोर्शंस होता है ये तो इन्फीरियर वेना कावा होता है, और जो ये वाला पोर्शंस होता है ये क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है। इन दोनों का काम क्या होता है, ब्लड कहाँ पे लाती है, ये राइट एट्रियम में। तो यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ पे लेकर आती है, राइट एट्रियम में ब्लड लाती है। यहाँ से राइट एट्रियम से ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल्स में, और किसके द्वारा आता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे कि ये वाले अपने ये जो वॉल्व्स होते हैं ये कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा किस में आता है ब्लड, राइट वेंट्रिकल्स में। ठीक है फ्रेंड्स, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, इस तरफ। यहाँ से ब्लड इस तरफ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, ब्लड किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड नीचे की ओर किस में आता है, लंग्स में। अब पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से ब्लड किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी से। यहाँ से ये ब्लड क्या होता है, ये दो तरफ, एक तो इधर वाले मतलब यहाँ पे भी एक लंग्स होता है और एक लंग्स इस तरफ होता है। हमने पढ़ा है कि हार्ट के दोनों ओर क्या होते हैं, एक एक लंग्स पाए जाते हैं। तो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है ये क्या होती है, लंग्स में ब्लड ले जाने का काम करती है, दोनों ओर ये ब्लड ले जाती है। यहाँ पे जो ब्लड आया ये कौन सा आया, CO2 युक्त, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा और ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी, और क्या ले लेगी यहाँ पर, ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 यहाँ पे छोड़ दी जाएगी और यहाँ से ऑक्सीजन ली जाएगी। तो अब ब्लड कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के द्वारा ये किस में चला जाएगा, अपने लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किस में गया, लंग्स में। अब इस चीज़ का विशेष ध्यान देना आप कि यहाँ तक जो ब्लड था ये कौन सा ब्लड था अपने पास, डीऑक्सीजनेटेड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से, क्योंकि ब्लड कहाँ से आ रहा है, अपनी बॉडी से आता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर लंग्स तक जो ब्लड था वो कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब CO2 युक्त। अब यहाँ से ब्लड फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद ये फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखना, नीचे एक और ये जो अभी तक हम चले, ये कौन से राइट पोर्शन में हम चले थे, तो यहाँ पर कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में आता है, लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व द्वारा, जो लेफ़्ट साइड के होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा, इसका दूसरा नाम मिट्रल वाल्व भी होता है। बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा किस में आता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, कहाँ पे आता है ब्लड, आयोटा में। आयोटा मतलब ये जो ऊपर वाली जो अपनी ये जो आर्टरी जाती है इसको क्या बोलते हैं हम, आयोटा। ये आयोटा क्या करती है कि शरीर के विभिन्न भागों में, मतलब अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करती है, ब्लड सप्लाई का काम करती है। ये नीचे वाली ओपनिंग से, तो नीचे हार्ट के नीचे वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब में ब्लड सप्लाई करेगी, और यहाँ से हार्ट के ऊपर वाले पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती है। तो आयोटा से ब्लड कहाँ जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से लंग्स से लेकर यहाँ नीचे तक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक जो ब्लड होता है ये कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना
कि पहले तो राइट साइड में तो कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में कौन सा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो हार्ट में ब्लड, जब हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हार्ट में ब्लड कितनी बार यहाँ से पास आउट होता है, 2 बार। हार्ट से ब्लड 2 बार निकला है, एक बार तो राइट पोर्शन में, एक बार लेफ्ट पोर्शन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो पूछ लिया जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि यहाँ पर ये पूछा गया हमसे, तो इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। इन विच ब्लड पास थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्लड, कि प्रत्येक ब्लड साइकिल के अंदर क्या होता है, हार्ट से 2 बार ब्लड गुजरता है, इज़ नॉन एज डबल सर्कुलेशन। तो ये था फ्रेंड्स आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि हार्ट का किस प्रकार पंप करता है या सर्कुलेशन किस प्रकार होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सर्कुलेशन 2 प्रकार से बताया, तो इसमें एक तो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि अपने पूरे शरीर में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बिटवीन हार्ट टू बॉडी, मतलब बॉडी और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं उन सभी से ब्लड कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, ठीक है। दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है बिटवीन हार्ट टू लंग्स, के हार्ट से लंग्स में ब्लड जाता है और लंग्स से हार्ट में आता है, तो उस वाले सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपके डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद पेस मेकर क्या होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन से फ्रेंड्स ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पेस मेकर किसे कहते हैं, पेस मेकर क्या होता है। तो पेस मेकर सिंपल सा आप ध्यान रखना, जैसे मैं एक सिंपल सा एक बता देता हूँ आपको। जैसे पेस मेकर क्या होता है, हार्ट के जो ये 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो जो राइट एट्रियम जो होता है, हार्ट का जो राइट पोर्शन होता है, राइट एट्रियम, इस राइट एट्रियम की दीवार पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक मसल्स का क्या होता है, एक क्लस्टर पाया जाता है, एक यहाँ पर क्या होता है, एक गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं एसे नोड। इसको एसे नोड के नाम से जाना जाता है। ये एसे नोड क्या करता है फ्रेंड्स, कि ये इम्पल्सेस सेंड करता है। एसे नोड क्या होता है, जब मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा जब ये फिल हो जाते हैं, दोनों एट्रियम फिल हो जाते हैं, तो एसे नोड के द्वारा नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस मतलब मैसेज आता है और वहाँ से एसे नोड द्वारा क्या होती है, इम्पल्सेस निकलती है। ये इम्पल्सेस क्या करती है, ये एट्रियम को क्या कर देती है, दोनों एट्रियम को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण क्या होता है, जो सारा ब्लड होता है वो कहाँ पर आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। सेम वैसे ही एक होता है एवी नोड, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एवी नोड होता है जो वेंट्रिकल्स में होता है, ठीक। ये क्या करता है, ये भी सेम वही काम, इम्पल्सेस निकालता है, जिसके कारण ये वेंट्रिकल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ये चिपक जाते हैं और सारा ब्लड यहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स की जो दीवार होती है, वाल्स जो होती है, ये एट्रियम की तुलना में क्या होती है, मोटी होती है। और सबसे ज़्यादा मोटी जो दीवार होती है वो किसकी होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की। इसकी ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो थिक वाल्स होती है हार्ट के कौन से चैम्बर की होती है, तो होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स की, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, तो इसके ऊपर प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा लगता है, तो इसकी वाल सबसे मोटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेस मेकर के बारे में आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि राइट एट्रियम की जो वाल होती है वहाँ पर एक ऐसे नोड पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है, हार्ट की मूवमेंट जो होती है उस पर कंट्रोल करना। डेफिनेशन देख सकते हो आप, सम कार्डियोवास्कुलर मसल्स आर सेल्फ स्टिमुलेटिंग एंड कंट्रोल हार्ट बीट इज़ नॉन एज पेस मेकर। हार्ट बीट को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स इसका अपने कार्डियक साइकिल। ये भी अलग से पूछा जाता है, कार्डियक साइकिल क्या होता है, मोस्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। कार्डियक साइकिल आप बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये भी, कि हार्ट के पंप करने का जो तरीका होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है, उसके कारण क्या होता है, पूरे शरीर में ब्लड क्या होता है, एक चक्कर लगाकर वापस क्या होता है, हार्ट के अंदर आता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से कार्डियक साइकिल होता है। जैसे कि कार्डियक साइकिल आप डेफिनेशन देख सकते हो, जैसे द हार्ट एक्ट एज ए पम्प and its action consists of a series of events known as the cardiac cycle। ठीक है फ्रेंड्स, तो हार्ट क्या होता है, एक पंप की तरह कार्य करता है
और क्या होता है पूरे शरीर में क्या होते हैं ये, जब ब्लड एक राउंड करके आता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से कार्डियक साइकिल। और इसमें क्या होती है, एक सीरीज बहुत सारे क्या होते हैं इवेंट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जब प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है, हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का, जैसे हम से बीपी जो बोलते हैं, जो ज़्यादा बीपी आता है 120/80 आता है, तो जो ऊपर वाला जो होता है 120 वो क्या होता है, सिस्टोल होता है, मतलब हार्ट से ब्लड का बाहर निकलना। इसके बाद एंड रिलैक्सेशन इज़ कॉल्ड डायस्टोल। जब हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट वापस रिलैक्स की कंडीशंस में आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। और ये कितना होता है, 80। सिस्टोल बीपी तो कितना होता है, 120, और डायस्टोल बीपी कितना होता है, 80 होता है। ठीक है। इसके बाद 1 कार्डियक साइकिल टेक प्लेस इन 0.8 सेकेंड, के एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल पूरा हो जाता है। जैसे कि आप इसको यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हो। तो कार्डियक साइकिल में जैसे हार्ट के ये जो 0.8 सेकेंड का समय लगता है कार्डियक साइकिल में, तो किस प्रकार लगता है, जैसे फर्स्ट लगता है 0.1 सेकेंड, ये किस में लगता है, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जो हार्ट के 4 चैम्बर जो होते हैं, तो जब एट्रियम ऊपर के दोनों जो एट्रियम पोर्शन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इनमें से जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में समय लगता है 0.1 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, के एट्रियम, दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट होने का समय लगता है 0.1 सेकेंड में, ये खाली हो जाते हैं। इसके बाद ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में। जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में समय लगता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड में ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स खाली हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो ये तो है अपने एट्रियल सिस्टोल, ये वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन। इसके बाद ये दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स की कंडीशंस में आते हैं, मतलब हार्ट धीरे धीरे वापस बढ़ना शुरू होता है, तो उसमें टाइम लगता है अपने पास 0.4 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार ये एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और फिर ये रिलैक्स की कंडीशन है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डायस्टोल। तो इसमें समय लगता है 0.4 सेकेंड। तो इस प्रकार से 0.8 सेकेंड के अंदर जो अपने कार्डियक साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो एवरेज कार्डियक साइकिल 72 बीट पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो पर मिनट कितने बीट होते हैं, 72 बीट या 74 बीट्स भी आप इसमें बोल सकते हो। तो ये था आपके कार्डियक साइकिल। टोटल पीरियड ऑफ 1 साइकिल 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था अपने कार्डियक साइकिल। आप इसके नोट्स अच्छे से लिख लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।